जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है? मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है तथा माँ बाप के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। कर्म कहता है कि जो बोएगा वही काटेगा। उसमें पति पत्नी या बेटा बेटी हिस्सेदार नहीं होते। लेकिन अगर कर्म कहते वक्त और अगर कर्म करते वक्त आप हिस्सेदार हुए या आप पाप होते हुए देख रहे हो तो काटते वक्त भी आप हिस्सेदार होंगे। जरूर माँ बाप के कर्म और बच्चे का भविष्य का ऐसा ही है कि हमें इस जन्म में जो भी माँ बाप मिलते हैं ये हमारे पिछले कर्मों की सजा या वरदान होता है। हमारे पिछले कर्म जैसे रहे हों हमें वैसे ही माँ बाप की प्राप्ति होती है। आत्मा कर्मों के आधार पर गर्भ या कुल परिवार चुनती है या प्रकृति की तरफ से उसे वहां ऐसे परिस्थितियों में ऐसे परिवार में ही ढकेल दिया जाता है जहां वह उस ढांचे में ठीक बैठता हो। जैसा हमारा पिछला कर्मों का हिसाब होगा वैसे माँ बाप हमें मिलेंगे और फिर उनका जो अच्छा या बुरा होगा वह हमारा होगा। अब दोस्तों, एक बात में इतनी सच्चाई है, आज जान ही लेते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा का बेटा राज करता था। क्योंकि उसके माँ बाप के कर्म हैं, लेकिन साथ साथ केवल उसके माँ बाप के ही कर्म नहीं हैं, उसका अपना भाग्य भी है। उसका पूर्व संचित उसके पूर्व जन्म के पुण्य इतने अच्छे थे कि उसे ऐसा राजशाही परिवार में जन्म मिला। तो इसका मतलब है कि वह उन माँ बाप के जरिए अपने ही कर्मों को भुगत रहा है। एक भिखारी का बेटा दुख झेलता है क्योंकि उसके माँ बाप भिखारी हैं, लेकिन उसके आज के दुख झेलने में केवल उसके माँ बाप का ही दोष नहीं है, उसके अपने पिछले कर्म भी हैं। पिछले जन्म में वह अवश्य निगरा रहा होगा। उसने सब कुछ होते हुए भी दान पुण्य नहीं किया होगा, स्वार्थ वृत्ति से जिया होगा। इसलिए इस जन्म में उसे भिखारी के घर जन्म मिला। अब वह माँ बाप को दोष देता है, लेकिन उसके अपने कर्मों को नहीं जानता। कर्म अपने ही होते हैं जिन्हें हम भुगतते हैं। लोग केवल कारण बनते हैं। प्रकृति कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं लेती। प्रकृति बुरे कर्मों की सजा या अच्छे कर्मों का वरदान देने के लिए किसी न किसी को जरिया बनाती है। ये खेल अपना ही खेला हुआ है। बस माँ बाप या पति पत्नी इसमें रोल निभाते हैं और लगभग उनके भी हमारे जैसे ही कर्म होते हैं। इसलिए एक जैसे मिलते जुलते कर्मों की आत्मा एक साथ मिलती हैं। जब माँ बाप अच्छे कर्म करते हैं जैसे कि दया, सहानुभूति और सेवा, तो उनके बच्चे भी उन्हीं मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वह धैर्य, समझदारी और इच्छा व्यवहार सीखते हैं। विपरीत अगर माता पिता बुरे कर्म करते हैं जैसे कि हिंसा, अन्याय और संवेदनशील, तो उनके बच्चे भी उन बुरे परिणामों का सामना कर सकते हैं। इसलिए कर्मों का महत्व उन्हें समझाने में महत्वपूर्ण है ताकि वे अच्छे कर्मों का पालन करें और अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से निर्माण करें। हाँ, माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों के जीवन में भी असर कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे हम अच्छे कर्म करने से अच्छे फल पाते हैं, वैसे ही माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्म भी बच्चों के जीवन पर असर डाल सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो माँ बाप हमें इस जन्म में मिलते हैं वे हमारे पिछले जन्मों की सजा या वरदान होते हैं, यानी हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ही हमें माँ बाप मिलते हैं।
कर्मों का फल यही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उन्हें बाद में भोगना पड़ता है और जो कम होते हैं उन्हें पहले भोगने को मिलता है। अच्छे कर्म ज्यादा होने पर बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। कुछ कर्मों के फल तो साथ साथ ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्मों के फल से हो सकते हैं और कुछ समय बाद इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। कर्म जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में, उसका फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने वर्तमान जन्म तथा पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कहावत है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो कल मिलेगा। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने वर्तमान व पूर्व जन्म तथा पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। ये बात और है, किस कर्म का फल कब मिलता है? जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में और जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। यदि बुरे कर्म ज्यादा हैं तो अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा बुरे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगना मिलता है। पुराणों में ये बात कही गई है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदारी होता है। वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के स्वभाव के विपरीत उसे कर्म फल मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को बार बार जीवन में बुरी तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है, जबकि कई दुष्ट मनुष्य को अनेक बुरे कर्मों के बावजूद भाग्यहीनता का कभी सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में अगर कर्म के अनुसार फल पाने जैसे बातों का आकलन करें तो ये पूरी तरह निर्धारित मालूम होता है। मनुष्य का वंश, उसका पूर्व जन्म बच्चे अपने माता पिता का अंश होते हैं और उन्हीं का दूसरा रूप माने जाते हैं। उनकी सोच और स्थिति के अनुसार बच्चों का जीवन भी प्रभावित होता है, लेकिन इससे भी कई बहुत अधिक हर व्यक्ति का भाग्य और दुर्भाग्य भी अपने पारिवारिक कर्मों से जुड़ा होता है। इसलिए संभव है कोई मनुष्य अपने कर्म और स्वभाव के अति नेक दिल हो, लेकिन उसकी परिस्थितियां हमेशा उसे चुनौतियों तथा दुखों का सामना कराए। वहीं ऐसा भी संभव है कि एक अत्यधिक क्रूर व्यक्ति भी अपने भाग्य के बल पर जीवन का हर सुख पाए और हर चीज उसे आसानी से मिल जाए। ये उनसे जुड़े पारिवारिक कर्मों के फल हो सकते हैं। इसलिए अपने साथ दूसरों की परिस्थितियों की तुलना करते हुए दुखी होने की बजाय हमें उसे अपना कर्म फल मानकर चलना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदलना चाहता है और वे अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत तथा परिश्रम करता है, परंतु फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदलती। क्या सच में मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है? यदि बदल सकता है तो उन्हें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए? दोस्तों, भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को बताया है कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसको उचित फल प्राप्त नहीं होता और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है और कोई भी काम शुरू करते ही वह काम बिगड़ जाता है,
तो दोस्तों ये कहानी आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और समझना, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। दोस्तों एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बनाकर एक दिन मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा था। फिर वह उसके पास पहुंचे और बोले कि तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति ने रोना कम किया और वह अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगा कि हे महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह काम बिगड़ जाता है और इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है और अब मेरा घर भी गिरवी रखा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी ने सुना तो कहने लगे कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा, हे महाराज, पहले मैं खेती करता था। मैं उसमें बहुत तरह तरह के साग सब्जी बहुत ही मेहनत करके उगाता था और उसे जब मैं बाजार में बेचने ले जाता तो वह बहुत ही सस्ते दामों में बिका करती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत घाटे का सामना करना पड़ता था और मुझे खेती करने में हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे वह बेचकर उससे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे तैसे मुझे नुकसान होने लगा। मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज, मैं ये सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वह लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की गरीबी का दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर आगे कहने लगा वह व्यक्ति कि एक मेरा दोस्त, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है और उसकी बातों को सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने दोस्त को देखो, उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता था। महाराज, उन लोगों की बातों को सुनकर कि मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो मुझे अपना जीवन ही इस तरह से लगने लगा है कि जैसे कुछ नहीं होगा। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन में ही अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहाँ इस इरादे से आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठकर रो रहा था। उस व्यक्ति की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तो ये बात है, क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? फिर वे व्यक्ति कहता है, महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा दोस्त मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे उस समय समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु कहने लगे, क्या तुम अपने दोस्त की बातों को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने दोस्त की बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख है, अपने असफल होने का या फिर दोस्त के सफल होने का? फिर वह व्यक्ति एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे दोस्त के सफल होने का होता है। भगवान विष्णु कहते हैं
कि यदि तुम्हारा दोस्त असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? फिर वह व्यक्ति कहने लगता है कि महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं तो ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के पूरी तरह से गुलाम हो गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, जब विष्णु जी ने नाराजगी दिखाई और वहां से आगे जाने लगे तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ आशा लग रही है। फिर आगे भगवान विष्णु कहने लगे कि यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब हम या कोई भी व्यक्ति किसी से आशा बांध लेता है या फिर उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लेता है तो वह उस पर निर्भर हो जाता है और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगती है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे और अपने काम में पूरे मेहनत लगाओगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो वह बात बिल्कुल सही करता है। तुम्हें अपने दोस्त की बातें खराब लग सकती हैं, मगर मेरी नज़र में तुम्हारे दोस्त की बातें बिल्कुल खराब नहीं हैं। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बात को ध्यान से सुनकर उनकी बातों को अपने जीवन में उतारकर बहुत कुछ सीख सकते हो, परंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है। लेकिन तुम्हें इसलिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वह अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वह सफल कैसे हुआ। इसलिए अब से तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर एक दिन देखना, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। अब तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी सफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले लो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा दोस्त जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह उस समय भी तुम्हें दुखी करने जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर कि तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में मजा ही आता होगा। विष्णु जी की बात को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। वह तो मुझे गलत कहते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ छोड़ गए हैं। मेरे जितने भाई हैं सब अपने बीवी बच्चों को लेकर मुझसे अलग हो गए हैं और सभी लोग अपना अपना खाना पीना भी अलग अलग बनाया करते हैं और इस प्रकार से मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। अब कोई भी किसी बातों को नहीं मानता। इस बात को सुनने के बाद विष्णु जी कहने लगे, अब मैं तुम्हारी सारी बात समझ के जिस तरह तुम सांत्वना चाहते हो, इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम और हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है।
इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे दोस्त, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी निश्चित ही रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की कोई जरूरत नहीं होती। यह बात को सुनकर के उस व्यक्ति के चेहरे पर के भाव बदल गए और वह कहने लगा कि हे महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और मैं कड़ी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा। और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी भी मायने में चैन से नहीं बैठूंगा। इस प्रकार विष्णु जी उस व्यक्ति की बातों को सुनकर मुस्कुराए और एक डिब्बी निकाल के उस व्यक्ति को दे दी और कहा कि इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि जब तुम बड़ी बड़ी मुसीबत तथा तकलीफ में होंगे, तो इस डिब्बी में जो राज छुपा है वह तुम्हें दुखों से बाहर निकाल देगा। लेकिन तुम मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे। तुम्हें लगने लगे कि अब इस दुनिया में जीना बिल्कुल बेकार है, और यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी, तो वह सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। फिर उस व्यक्ति के ने वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तभी उस डिब्बी को खोलेगा। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलता रहता है, इसी प्रकार मनुष्य का भी बदलता रहता है। वह व्यक्ति अपने अपने घर को वापस लौट जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में फिर भी कोई खास बदलाव नहीं आता। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था। राजा ने सैनिकों के चारों ओर लूटमार मचा रखी थी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास था वह सब लूट लिया। उसके घर में भी आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह आदमी अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह मरने लगा। उस परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा। यह सब देखकर उस आदमी का हृदय एकदम से विचलित हो उठा। वह सोचने लगा कि मैं कैसे अपने बच्चे का इलाज कराऊं। मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दोस्तों, ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन अंत में तो जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर फिर वह व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आगे की ओर चल देता है। फिर वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर देखता है कि वह नदी बहुत तेजी से बह रही है। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हम अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं और मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो अब इसी नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा और तुम इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाना।
अपना और अपने बच्चे का पेट पालना। दोस्तों, इस प्रकार से वह व्यक्ति कहकर अपनी पत्नी के साथ बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, हमारा जब विवाह आपके साथ हुआ था तब हमने साथ में जीने और मरने की कस्में खाई थी, और आज हमारे ऊपर मुसीबत आ गई है तो आप कह रहे हो कि मैं अपनी जान दे दूं और तुम बच्चे को लेकर चली जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं भी बच्चे के साथ इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। वह आदमी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे उसी समय भगवान विष्णु की वह डिब्बी याद आ गई, जिसे देते वक्त उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई ना दे, उस वक्त इस डिब्बी को खोलना। इस डिब्बी में जो पर्ची है, उस पर्ची को खोलकर देखना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी को याद करते ही उस आदमी ने वह डिब्बी निकाली तो उसमें देखा, उस डिब्बी में एक पर्ची है। पर्चे में कुछ लिखा हुआ था। उसे देखकर उस व्यक्ति की आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल हट चुका था। उसमें लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जब खराब दिन थे तो उस आदमी ने अच्छे दिन भी थे, और जब अच्छे दिन भी थे व्यतीत हो गए तो आज फिर से खराब दिन आ गए, तो हमेशा ही खराब दिन भी नहीं रहेंगे। आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए, अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। दोस्तों, फिर वह व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को लेकर उस नदी के पास से अपने घर को चला जाता है, और उसने खूब मेहनत और लगन से अपना काम किया। इससे अब उसके वापस अच्छे दिन आ गए। मतलब इस प्रकार से उसके सारे दुख दूर हो गए। दोस्तों, आदमी ईमानदारी, विश्वास और लगन से जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार से उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस आदमी ने ध्यान से पढ़ा तो वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए हैं, और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं, तो मेरे बुरे दिन ये भी फिर से टल जाएंगे। समय एक जैसा नहीं रह सकता। और एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, और अपनी पत्नी बच्चे के साथ वह खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस प्रकार जीवन में अच्छा और बुरा समय तो आता रहता है। इस पर हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, और यह भी नहीं समझना चाहिए कि यह हमारी माता पिता या फिर हमारे बच्चों का कर्म है। कोई किसी के कर्म नहीं होते, हम खुद के कर्म होते हैं जो हमें ही भुगतने होते हैं। कर्म अपने ही होते हैं जिन्हें हम भुगत चुके होते हैं। लोग केवल कारण बनते हैं। प्रकृति कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं आने देती। प्रकृति बुरे कर्मों की सजा या अच्छे कर्मों का वरदान देने के लिए किसी न किसी को जरिया बनाती है। ये खेल अपना ही खेला हुआ है। बस माँ बाप या पत्नी पत्नी इसमें रोल निभाते हैं, और लगभग उनके भी सारे जैसे ही कर्म होते हैं। इसलिए एक जैसे मिलते जुलते कर्मों की आत्माएं एक साथ मिलती रहती हैं। जब माँ बाप अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि दया, सहानुभूति और सेवा, तो उनके बच्चे भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं और धैर्य, समझदारी और अच्छा व्यवहार सीखते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।